नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुछ देसी नुस्खे जिसमें स्वाइन फ्लू, डेंगू या चिकनगुनिया इनको ठीक करने के उपचार या आपके चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको ठीक करने के उपचार या सर्दी में होने वाले रोगों से बचने के उपाय या गले के टॉन्सिल्स, इस तरह के कुछ नुस्खे हैं जो हम आपको बताएंगे। और हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है स्वाइन फ्लू की, डेंगू की या चिकनगुनिया की, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर कोई बीमार तकलीफ में होता है तो उसके लिए छोटे छोटे नुस्खे हैं कि 1 गिलास पानी में थोड़ी सी गिलोय और 5 से 6 तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें। गिलोय आता है, गिलोय मिल जाएगा अगर पंसारी की दुकान पे आप जाएंगे, और उसमें 5-6 तुलसी के पत्ते डालकर उसको उबाल लें और वो जब काढ़ा बन जाए तो उस काढ़े को आप पीजिए। और इस काढ़े के अंदर पपीते के 3 से 4 पत्तों का रस मिलाकर अगर आप पीते हैं तो आपके प्लेटलेट जो है उसकी मात्रा तेजी से बढ़ती है। ये स्वाइन फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए ये मान के चलिए कि कमाल का उपचार है। इसको प्राकृतिक उपचार है जो रामबाण की तरह लगता है। और अब आपको हम बताते हैं कि अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, तो आपको करना क्या है। आपको बेसन में थोड़ी सी मलाई और थोड़ी सी मलाई और उसमें 2 चम्मच आप नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें और इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए जहां पर आपका चेहरा, जहां पर दाग धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, वहां पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद उस चेहरे को धो लें। आपके चेहरे की खुश्की जो है वो दूर हो जाएगी, झुर्रियां साफ होंगी और आपके चेहरे पर चमक आएगी। ये एक दिन में नहीं होगा कि आप सोचे कि लगाया और एकदम रामबाण। आपको इसका रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियां खत्म होती चली जाएंगी। सर्दियों में जो कुछ रोग होते हैं उस रोगों से बचने के लिए, सर्दी, जुकाम, खांसी, तो आपको चाहिए कि अपने खाने पीने का ध्यान प्रॉपरली रखें। और खाने में आप काली मिर्च का, अदरक का, लहसुन का, तिल का, केसर का, गुड़ का, ये जो गर्म चीजें हैं ये आपको सर्दियों में खानी चाहिए। और ठंड में विटामिन सी के लिए आपको संतरा, अमरूद और नींबू का, वो देखिए मौसमी फल, जो मौसम के अंदर फल आते हैं, हमारे पूर्वज यही कहते थे कि आप मौसम की सब्जी और मौसम का फल खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। और गले के अगर टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो क्या करना है, आप आधा लीटर पानी में 20 ग्राम मेथी डालकर उसे धीमी आंच पर उबालें। जब वो उबल जाएगा अच्छे से और पानी जब अच्छे से उबल जाता है तो उसको ठंडा कर कर छान ले और फिर उसमें नमक डालकर 5 से 10 मिनट तक आप अगर गरारे करते हैं, इस उपाय को आपको दिन में 2 से 3 बार करिएगा तो आपके टॉन्सिल्स में बहुत आराम मिलेगा। आपके टॉन्सिल से जो आपके गले में दर्द की शिकायत होती है या बुखार की शिकायत होती है उस पर बहुत आराम मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं और उन्हें बहुत तकलीफ होती है, कभी उल्टी लग जाती है, दस्त हो जाता है, बुखार जैसी चीजें हो जाती हैं। इसके लिए बच्चों को संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती है और उनकी पाचन शक्ति बढ़ती है। रस जो है आप एक बार में 2 चम्मच रस दे सकते हैं और दिन में कम से कम 3 बार। आप अगर ये पिलाएंगे तो बच्ची को दांत निकलते के वक्त जो पीड़ा होती है उससे उसको छुटकारा मिल सकता है। किसी के बाल झड़ रहे हों तो दही का इस्तेमाल करें। दही में बालों के जरूरी उसके पोषण के ऐसे तत्व हैं कि आपको परमात्मा ने ऐसे तत्व दिए हैं कि कहने के अपने बालों को अच्छा और मुलायम रखने के लिए जब आप उस पर दही लगाते हैं तो उसको आधे घंटे तक छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके 2-1 हफ्ते के अंदर आपके बाल जो झड़ते थे वो झड़ेंगे नहीं और आपके बाल लंबे और सुंदर होने शुरू हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब अगर किसी को पेट की गैस, पेट का दर्द है और उसके लिए उसको प्रॉब्लम है तो छोटे से नुस्खा है। काली मिर्च ले लें आप, अजवाइन ले लें, लाहौरी नमक ले लें, आप जीरा, सौंठ, धनिया, मोटी इलायची, पुदीना, काला नमक, नसेद्दर, नौसेद्दर कहते हैं कई जगह पे,
ये सब आप 10-10 ग्राम मात्रा में लें और 3 ग्राम लौंग लें। इन सबको मिलाकर बारीक पीस लें और अब इस चूर्ण को रोजाना 3 ग्राम आप चूर्ण पानी के साथ लेते हैं तो आपके पेट दर्द का और गैस का खत्म हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है आपको इस बीमारी से और आप स्वस्थ होने लगते हैं। तो हमने आपको कुछ छोटे-छोटे नुस्खे बताए जिसका आप आनंद लीजिए। आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, आपके लिए अच्छे होंगे। और मैं फिर दोबारा से ये चीज कहता हूं कि अगर किसी को थोड़ी सी भी शंका है तो आप अपने चिकित्सक से या अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। हमें ज्ञान मिलता है, हम ज्ञान आगे आपको दे देते हैं। बस यही हमारी तमन्ना है कि आप लोगों को अच्छा-अच्छा ज्ञान मिले और आप उससे स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और अपने-अपने धर्म का पालन करते रहें। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके लाइक्स और टिप्पणियां तो बनती ही और शेयर पर तो हमारा हक है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।